छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट में बड़ा हादसा हो गया है। एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। इस हादसे में 2 पायलट की मौत हो चुकी है। ये क्रैश लैंडिंग क्यों हुई, इसका क्या कारण रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्रैश के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि क्रैश में एक पायलट की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे ने अस्पताल के जाते समय दम तोड़ दिया। क्रैश में स्टेट हेलीकॉप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा टेस्टिंग के दौरान हुआ है। प्लेन क्रैश मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली है। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया। सीएम ने इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की है। अब टेस्टिंग के दौरान किन कारणों से हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, ये जांच का विषय है। अभी के लिए मौके पर एक टीम पहुंच चुकी है और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। लैंडिंग इतनी खतरनाक रही कि एक पायलट ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरे को तुरंत अस्पताल ले जाने का प्रयास हुआ, लेकिन उसे भी नहीं बचाया जा सका। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों पायलट जब प्रैक्टिस कर हेलीकॉप्टर को जब लैंड करवा रहे थे, तभी उसमें आग लग गई और ये क्रैश लैंडिंग हुई। अभी तक इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। रामकृष्ण अस्पताल ने जरूर इस बात की पुष्टि कर दी है कि हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। अब डेड बॉडी का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इस समारोह का आयोजन भरूच जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के सफल होने पर किया गया था। आज एक लाइव प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए और वो इमोशनल हो गए। कुछ सेकेंड के लिए पूरे प्रोग्राम में सन्नाटा पसर गया, सब खामोश रहे। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था और देश प्रधानमंत्री के एक मुस्लिम बच्ची के लिए जज्बात देख रहा था। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इस समारोह का आयोजन भरूच जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के सफल होने पर किया गया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक नेत्रहीन सरकारी योजना के लाभार्थी से बात की। इस दौरान जो बात हुई उसे सुन पीएम मोदी भी भावुक हो उठे। अयूब पटेल की आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई, उन्हें ग्लूकोमा हो गया है। इस पर पीएम ने पूछा कि क्या वे अपनी बेटियों को शिक्षा देते हैं। जवाब आया कि उनका जितना भी सामर्थ्य है, उस हिसाब से वे अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं, इसमें से कक्षा 1 में पढ़ने वाली बच्ची को आरटीई के तहत प्रवेश मिल गया है और उसकी अब 8वीं तक पढ़ाई फ्री है। इस पर पीएम ने बाकी 2 बेटियों के बारे में पूछा, जिस पर अयूब ने बताया कि दोनों बेटियों को स्कॉलरशिप मिलती है। बड़ी बेटी का रिजल्ट आया है, उसे 80% मिले हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने अयूब की बेटी से बात की। आपको बता दें कि भरूच के अयूब भाई पटेल उन 13,000 से ज्यादा लोगों में से हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है, जिन्हें पेंशन मिल रही है और उनकी बेटियों को वजीफे मिल रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना एक बात है और जिन लोगों को सरकारी मदद की जरूरत है, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी कद्र करना, ये दूसरी बात है। ये 3 मिनट की बातचीत इसका सबूत है। आलिया और अयूब ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, लेकिन इस दौरान जिन लोगों ने मोदी का ये भावुक रूप देखा, वो जिंदगी भर इसे नहीं भूल पाएंगे। जिस वक्त प्रोग्राम चल रहा था, उसी दौरान आलिया ने कहा कि उसे इस बात सुकून है कि प्रधानमंत्री ने सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी उसके दिल की बात सुन ली। आलिया के पिता अयूब ने उन 13,000 से ज्यादा लोगों में से हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है। वो तो अपनी बंद आंखों से मोदी के आंसू नहीं देख पाए। अयूब भाई जानते हैं कि मोदी की वजह से उनकी 3 बेटियों को वजीफा मिल रहा है, उन्हें पेंशन मिल रही है, मुफ्त राशन मिल रहा है, रेलवे और सरकारी बस का पास मिला हुआ है। वो तो बस इतना जानते हैं कि अगर सरकार की मदद ना मिलती तो जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी और अयूब भाई पटेल के बीच ये हुई बातचीत। अयूब भाई पटेल, जब से आप आए हैं सरकार में, तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कितना स्कॉलरशिप मिलता है? अयूब भाई पटेल, बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। नरेंद्र मोदी,
प्रधानमंत्री इन बेटियों ने क्या सोचा है, पढ़कर क्या करना चाहती हैं? अय्यूब भाई पटेल बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे 80% नंबर आया है और डॉक्टर बनना चाहती। गर्मी से मिलेगी राहत, ठंड। मई को मौसम की पहली बारिश की उम्मीद। 2 दिन बाद अंडमान पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। नई दिल्ली घंटे पहले भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को मौसम की पहली बारिश होने की उम्मीद है। इस साल समय से 4 दिन पहले 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की भी संभावना है। समय से पहले केरल में दस्तक। भारतीय मौसम विभाग IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और निकटवर्ती दक्षिण पूर्वी खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक विस्तारित पूर्वानुमानों में लगातार मानसून के समय से पहले केरल में दस्तक देने और उत्तर की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इससे देश के अधिकतर हिस्सों में लोगों को राहत मिलेगी, जो पिछले 15 दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे हैं। सामान्य रूप से मानसून 15 मई तक निकोबार में ही पहुंचता है और 22 मई तक अंडमान के उत्तरी इलाके में अबुंदर पर छा जाता है। IMD का कहना है कि अगले 5 दिन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। 14 से 16 मई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 15 और 16 मई को दक्षिण अंडमान सागर में हवा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद है। सामान्य रूप से केरल में मानसून का 1 जून को पहुंचता है। साइक्लोन आसानी के चलते 2 दिन से केरल में बारिश भी हो रही है। मध्य में 16 मई से प्री मानसून बंगाल की खाड़ी में आए आसानी साइक्लोन की वजह से 16 मई से मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभागों में ज्यादा मेहरबान रहेगा। जबलपुर और सागर संभाग में यह सामान्य रहेगा। वैसे मध्य प्रदेश में मानसून के आने का समय पहले 10 जून था, लेकिन कुछ सालों से इसके देरी से आने के कारण अब 15 से 16 जून तय किया गया है। अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में मानसून के मध्य प्रदेश में 15 से 16 जून तक आने की संभावना है। भोपाल में यह 20 जून के आसपास पहुंचेगा। जून में तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 70% बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून से मानसून केरल से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाता है। इससे देश में कुल बारिश का 70% दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में रबी फसलों का आधा इसी मानसून पर निर्भर है। सामान्य रहेगा मानसून। देश में 40% किसान सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हैं। खरीफ की फसलें जैसे चावल, कपास, गन्ना, मसूर, चना और सरसों का उत्पादन करने वाले किसान इसी मानसून पर निर्भर रहते हैं। इससे पहले मौसम विभाग देश में लगातार चौथे साल मानसून के सामान्य रहने के आसार जता चुका। कांग्रेस के चिंतन शिविर से 2 दिन पहले उदयपुर पहुंचे भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को उदयपुर पुलिस ने होटल से उठा लिया। उनके विरोध के दौरान उन्हें पुलिस के वाहन में बिठाया, लेकिन यह तक नहीं बताया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। सांसद ने पुलिस की इस कार्रवाई को कानून के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि जाने से पहले उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस के चिंतन शिविर के साथ आदिवासियों की चिंता को लेकर भी चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस लेकर जा रही थी, तब वहां मौजूद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे उदयपुर में अपने कार्यकर्ता के पिता की तबीयत पूछने आए थे। यहां पत्रकारों से बात करनी थी, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उन्हें होटल में घेर लिया। उन्हें कहा गया कि जब तक सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में हैं तब तक वे यहां नहीं रह सकते। इस बारे में उनसे सरकार के आदेश मांगे तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें आदेश है जिसकी वे पालना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। उनके होटल में ठहरने, मीडिया से बातचीत करने तथा यहां रहने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस यहां चिंतन शिविर कर रही है। उनकी सोनिया गांधी को सलाह है कि इसे केवल कांग्रेस का चिंतन शिविर की तरह नहीं लें, बल्कि आदिवासी जनता के लिए चिंता का शिविर भी बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है और सरकार चिंतन शिविर लगाने में जुटी है। चिंतन करना है कि आदिवासी जनता का करें। आदिवासी भूख और कुपोषण का शिकार है।
उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है और उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। मानव तस्करी हो रही है। बदहाल आदिवासियों की खुशहाली के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है, यह चिंतन होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सोनिया गांधी को यहां राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के होटल वालों से आर्थिक संबंधों की जांच करानी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सारा माजरा सामने आ जाएगा कि सरकार का मुखिया किन किन चीजों में लिप्त है। रूस यूक्रेन जंग बीते दिनों के साथ और ज्यादा खूनी होती जा रही है। अब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से उस पर हमला हुआ है, जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग जख्मी हैं। जख्मी लोगों में एक नाबालिग भी शामिल बताया गया है। यूक्रेन ने जो बम फेंके वे रूस के बेलगोरोड इलाके के सालखी गांव में गिरे। सालखी गांव में करीब 600 लोग रहते हैं। यह यूक्रेन की सीमा से करीब 11 किलोमीटर दूर है। फिलहाल रूसी नागरिकों को यहां से सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है क्योंकि और हमले होने की आशंका है। इससे पहले तक रूस द्वारा यूक्रेन में तबाही मचाने की खबरें आती रही हैं। यूक्रेन के कई शहरों को रूस पूरी तरह तबाह कर चुके हैं। लाखों लोगों को यूक्रेन छोड़कर आसपास के देशों में शरण लेनी पड़ी है। रूस यूक्रेन जंग का आज 78वां दिन है। इस बीच रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से तोप के कुछ गोले एक रूसी गांव पर आकर गिरे। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं नाबालिग समेत 6 लोग घायल हो गए। जंग के करीब 80 दिन होने के बावजूद रूस अब तक यूक्रेन पर कब्जे की अपनी मंशा पूरी नहीं कर सका है। खार्किव, मारियुपोल, सुमी जैसे शहरों को रूस ने भले बर्बाद कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर वह कब्जा करने में नाकाम रहा। पुतिन की सेना लाखों कोशिशों के बाद भी कीव में दाखिल नहीं हो पाई। इसकी वजह से उसने प्लान बदलकर अपना पूरा फोकस डोनबास इलाके पर लगा दिया। डोनबास ही यूक्रेन का वह इलाका है जिसके लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाकों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी। बता दें कि यहाँ पहले से रूसी समर्थित विद्रोही रहते थे, जिनकी मदद से यूक्रेन में घुसने का काम पुतिन की सेना के लिए आसान हो गया था। लिव टीवी।